क्या आप जानते हैं कि महादेव की एक ऐसी भक्त थी जो बिना कपड़ों के रहती थी? अरे यार, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ कि आपका दिमाग हिल जाएगा। मैं कसम खाकर कहती हूँ, ये सच्ची कहानी है अक्का महादेवी की, एक ऐसी बहादुर औरत की जिसने 12वीं सदी में, हाँ भाई 12वीं ओम सदी नमः में समाज शिवाय। के सारे नियम तोड़ ओम दिए नमः अपने भगवान शिवाय। शिव के प्यार के लिए। ओम नमः अरे सुनिए तो जरा आप, 1130वीं सदी में ना, कर्नाटक के शिवमोगा के पास उदुतड़ी नाम के छोटे से गांव में एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई। अब उसके माँ और पिता निर्मल शेट्टी और सुमति दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। लेकिन अरे, इस बच्ची में कुछ तो बात अलग थी। मैं आपको बताऊं, जब वो सिर्फ 10 साल की थी, अरे हाँ, सिर्फ 10 साल, तो एक साधु बाबा ने उसे शिवलिंग दीक्षा में दी और कहा कि बेटी, तू भगवान से शादी कर रही है। अब वो मासूम बच्ची ने ये बात इतनी गंभीरता से ली कि वो बोली, अब मेरे पति तो बस चिन्न मल्लिकार्जुन, यानी सफेद चमेली जैसे सुंदर शिव हैं। अरे भाई, बचपन से ही महादेवी बिल्कुल अलग थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड्डे गुड़िया से खेलती, तो वो घंटों घंटों शिवजी की पूजा में खोई रहती। मैं आपको उसके ही शब्दों में बताती हूँ। मैं उस शिव से प्रेम करती हूँ जो निराकार है, जिसकी कोई मृत्यु या क्षय नहीं है। मेरे चैन्न मल्लिकार्जुन ही मेरे पति हैं। अब सुनिए कहानी में एक हैरान करने वाली बात। जब हमारी महादेवी 16 साल की हुई, और जमाना उस वक्त का था जब 16 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो राजा कौशिका नाम का एक जैन राजा था। अरे वो तो उसकी खूबसूरती देखकर एकदम पागल हो गया। राजा साहब ने शादी की जिद ठानी, लेकिन हमारी महादेवी ने क्या कहा, अरे राजा जी, मेरे शिव के अलावा बाकी सारे आदमी तो बस कठपुतली की तरह हैं। राजा बोले, अरे वाह, 16 साल की लड़की और इसकी कैसी हिम्मत। लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि राजा साहब हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया, परिवार पर दबाव डाला, धमकाया। अब बेचारी महादेवी को अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए मजबूरन हाँ करना पड़ा। लेकिन अरे, सुनिए उसकी शर्तें। पहली, राजा साहब उसकी शिव भक्ति में बिल्कुल दखल नहीं देंगे। दूसरी, वो संतों से मिल सकेगी जब चाहे। तीसरी, राजा उसकी मर्जी के बिना उसके पास नहीं आएंगे। राजा बोले, वाह, 16 साल की लड़की और इसकी कैसी शर्तें। अब कुछ साल तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन राजा साहब ने अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने महादेवी के साथ जबरदस्ती की कोशिश की। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। फिर आगे गुस्से में महादेवी महल छोड़कर जाने लगी। राजा ने कहा, अगर जाना है तो मेरे दिए सारे गहने और कपड़े यहीं छोड़कर जा। अब मैं आपको बताऊं, यहां जो हुआ वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना था। उस निडर लड़की ने क्या किया, पूरे दरबार के सामने, सभी मंत्रियों और सैनिकों के सामने अपने सारे गहने और कपड़े उतार दिए। अरे हाँ, पूरी तरह निर्वस्त्र होकर। मगर अरे, यहाँ चमत्कार देखिए, उसके लंबे काले बाल इतने घने हो गए कि पूरे शरीर को ढक लिया। वो बिना किसी डर के सिर ऊंचा करके महल से निकल गई। उसने अपने शब्दों में लिखा था, कपड़े का आखिरी धागा भी उतारा जा सकता है, लेकिन कौन उस शून्यता को छील सकता है जो सब कुछ ढकती है। अरे मूर्खों, जब मैं अपने पति जैसे प्रभु के प्रकाश में सजी हूं, तो मुझे शर्म कैसे आ सकती है। अब दोस्तों, शुरू होता है उसका सबसे कठिन सफर। भूखी प्यासी, निर्वस्त्र, वो अकेली जंगलों में भटकने लगी। कभी खराब इंसान मिले तो कभी अच्छे इंसान। कोई उसे पागल कहता, कोई देवी, लेकिन वो डटी रही अपने रास्ते पर। रास्ते में वो जानवरों से बात करती रहती थी। मैं आपको उसके ही शब्दों में बताऊं, अरे तोतों, कोयलों, मधुमक्खियों, क्या तुमने मेरे चेन्न मल्लिकार्जुन को देखा है? अरे हंसों, मोरों,
बताओ कहाँ है मेरा प्रभु। कई महीनों की भटकान के बाद वो कल्याण शहर पहुंची। यहाँ था अनुभव मंटप, संतों का केंद्र, जहां बसवन्ना और अल्लामा प्रभु जैसे महान संत रहते थे। अब सुनिए हैरान करने वाली बात। जब निर्वस्त्र महादेवी वहां पहुंची तो अल्लामा प्रभु ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, ये औरत यहाँ क्यों आई है? अगर अपने पति की पहचान बता सकती है तो बैठ सकती है, वरना चली जाए। फिर महादेवी का जवाब सुनकर तो सबके होश उड़ गए। उसने कहा, तेरा आराध्या कौन है? मेरे सच्चे आराध्या तो बस चैन मल्लिकार्जुन है। बचपन से ही मेरा समर्पण उन्हें को है। जब मेरे गुरु ने मेरा हाथ उनके हाथ में दिया, शिवलिंग दूल्हा बने, मैं दुल्हन बनी। इसलिए चैन मल्लिकार्जुन ही मेरे पति हैं। इस दुनिया के किसी और आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर अल्लामा प्रभु ने और सवाल किया, अगर तू भगवान के साथ एक हो गई है तो फिर अपने बालों से शरीर क्यों छुपाती है? फिर जो जवाब महादेवी ने दिया वह सुनिए। अंदर का फल पक जाने तक बाहरी छिलका अपनी चमक नहीं खोता। मैंने सिर्फ इसलिए ढका है कि कामदेव की मुहर देखकर तुम्हें तकलीफ ना हो। अरे संत जी, मुझे परेशान मत करो। मैं तो अपने चैन्य मल्लिकार्जुन में समा गई हूं। अल्लामा प्रभु ने आखिर में कहा, अरे वाह, तेरा शरीर देखने में औरत का है, लेकिन तेरा मन तो भगवान में मिल गया है। सभी संतों ने उसे अक्का यानी बड़ी बहन का सम्मान दिया। वैसे दोस्तों, अक्का का मतलब होता है बड़ी बहन, वो जो सबसे आगे चलकर रास्ता दिखाती है। कुछ साल कल्याण में बिताने के बाद अक्का महादेवी ने सभी को अलविदा कहा। उसने अपना आखिरी वचन लिखा, 6 वासनाओं को जीतकर मैं शून्य बन गई हूं। द्वैत को समाप्त करके मैं शून्य बन गई हूं। कृष्णा नदी के किनारे नल्लमाला पहाड़ियों में कदली वन यानी केले के जंगल में एक गुफा थी। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का आकार बना हुआ था। यहाँ वो ध्यान लगाने बैठ गई। धीरे धीरे उसका ध्यान इतना गहरा होता गया कि वो दुनिया से एकदम कट गई। उसने लिखा था, हर पेड़ कल्प वृक्ष है, हर झाड़ी संजीवनी है, हर जगह तीर्थ है, हर पानी अमृत है। मेरे प्रभु तो हर जगह हैं। लगभग 30 साल की उम्र में 1160 के आसपास अक्का महादेवी का अपने छिन्न मल्लिकार्जुन के साथ अंतिम मिलन हुआ। कहते हैं वो प्रकाश की एक चमक। आज भी श्रीशैलम में अक्का महादेवी की गुफा है, जहां हजारों श्रद्धालु जाते हैं। कृष्णा नदी में नाव से 16 किलोमीटर का सफर करके लोग उस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, जहां वो महान संत ने अपना जीवन समाप्त किया था। अरे दोस्तों, अक्का महादेवी सिर्फ एक संत नहीं थी, वो तो एक देवी थी। उसने दिखाया कि औरत भी पुरुष के बराबर आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है। उसकी 430 वचनाएं आज भी कन्नड़ साहित्य का अनमोल खजाना है। उसने समाज के नियमों को चुनौती दी और साबित किया कि सच्चा प्रेम सभी बंधनों से ऊपर होता है। 30 साल की छोटी सी जिंदगी में उसने जो कमाल किया वो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। अरे नमः भाई, शिवाय, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो ओम नमः तो मुझे कमेंट में शिवाय, बताइए कि क्या आप भी ओम अपने नमः सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ, अक्का महादेवी जैसी हिम्मत हम सब में होनी चाहिए।